प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अंबेरी कट पर हुआ हादसा, डिवाइडर से टकराकर युवक 20 फीट उछला। आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम समाज में विरोध, जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांध पड़ी नमाज। युवक की पिटाई से आक्रोश, खेरवाड़ा पुलिस पर उठे सवाल, कांग्रेस ने की जांच की मांग। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को आमेट में सर्व हिंदू समाज ने दी श्रद्धांजलि। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के तहत अंबेरी कट के पास शुक्रवार को एक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बाइक चला रहा युवक करीब 20 फीट हवा में उछलकर पास की दीवार से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मोहन भील नामक युवक अपनी बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। द मारवाड़ी ढाबा के सामने अंबेरी कट पर उसकी बाइक अचानक सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोहन उछलकर दूर जा गिरा। इसी दौरान एकलिंगजी दर्शन के लिए जा रहे विप्र फाउंडेशन के अनुज दीक्षित, विनोद नागदा और गजेंद्र पालीवाल ने तुरंत अपनी गाड़ी रोककर घायल युवक की मदद की। अनुज दीक्षित ने बिना किसी देरी के गंभीर रूप से घायल मोहन को उठाया और अपनी निजी कार से बेड़वास स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने तुरंत मोहन के परिजनों को भी इस दुर्घटना की सूचना दी। समय पर मिली सहायता और प्राथमिक उपचार के कारण मोहन की जान बच सकी। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के खिलाफ जहां देश भर में रोष फैल रहा है, वहीं उदयपुर से एक सकारात्मक और एकजुटता का संदेश सामने आया है। शहर के मुस्लिम समुदाय ने इस कायराना हरकत की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही घटना के विरोध में हाथ पर काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज अदा की गई। शुक्रवार को मुस्लिम महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्र हुए और हाथों पर काली पट्टी बांधकर आतंकी हमले के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे और लोगों ने एक स्वर में आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मुस्लिम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और भारत में हिंदू मुस्लिम सदा से भाईचारे के साथ रहते आए हैं। हनीफ ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा और इस तरह की घटनाओं पर सरकार को बिना देरी के कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। मुस्लिम महासंघ प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ, जैसा कि हमारे रियाज भाई ने बताया कि यह कायराना हमला हुआ है, ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास है। लेकिन हम सभी भारतवासी सदियों से साथ में रहते आए हैं और हमारी एकता हमेशा बनाई रहेगी, चाहे कितनी भी कोई भी कोशिश कर ले। इसका जिंदा सबूत है कश्मीर के अंदर, वहाँ के जितनी भी आवाम है सबने कश्मीर बंद रखा, अपनी दुकानें बंद रख दी, कोई सरकारी मदद नहीं थी। उसके बाद भी लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही लोगों को बचाने में अपना पूरा वक्त और पूरा सब चीज़ लगा दिया और कम से कम 4-5 मुस्लिम भी शहीद हुए हैं। मुस्लिम महासंघ माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि सभी को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि और
सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही मैं देशवासियों प्रदेशवासियों से भी इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखें और किसी भी भ्रम में नहीं आए। यह कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है और हम सब साथ हैं और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है और आगे हैं और आगे रहेंगे। पहलगांव में जो ये कायराना आतंकवादी हमला हुआ है, मुस्लिम अवाम इसका कड़े अल्फाजों में मजम्मत करती है। ये जो हरकत आतंकवादियों ने की है, हमारे इस देश को जिस तरह से पीछे ले जाने का काम और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने की जो कोशिश की है, इसको हमें नाकाम करना होगा। इस मौके पर मैं सरकार से ख़ास तौर से मांग करता हूं कि आतंकवादियों का मुंह तोड़कर जवाब दिया जाए और अभी मौका है, उनको इस तरह की हरकतों से, इनकी नापाक हरकतों रोका जाए। साथ ही मैं इस मौके पर यह भी मीडिया के चैनल से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का नहीं, ये पूरी इंसानियत को ख़त्म करने का एक काम किया है इन आतंकवादियों ने। और जिस तरह से कुछ मीडिया जिस तरह से ये चला रहा है चैनल पे कि ये हिंदू मुस्लिम ये नहीं है। वहाँ पर हमारा एक मुस्लिम भाई भी शहीद हुआ है जो कि उन आतंकवादियों को रोकने के लिए गए थे। तो मीडिया से मेरी गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों को भी बताया जाए ताकि इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है वो कायम रहे। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. अंजुमन तालिमुल इस्लाम उदयपुर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। संस्था ने इस बर्बर घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। शुक्रवार को अंजुमन तालिमुल इस्लाम के सदस्यों ने जिला कलेक्टर उदयपुर के माध्यम से भारत सरकार की माननीय राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पहलगाम में जिस तरह से टारगेट कर हिंदुओं पर गोलियां बरसाई गईं और निर्दोषों की जान ले ली गई, इस घटना को निंदनीय बताया गया। अंजुमन कमेटी और उदयपुर के मुस्लिम समाज ने एक स्वर में इस हमले की कड़ी भर्त्सना की और शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ऐसी विचारधारा रखने वाले आतंकवादियों का मुस्लिम समाज पुरजोर विरोध करता है। अंजुमन कमेटी और उदयपुर के आम मुसलमानों ने इस घृणित आतंकवादी घटना और ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों की निंदा करते हुए भारत सरकार से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं। संस्था ने देश की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अंजुमन तालिमुल इस्लाम उदयपुर के जानिब से इस बात का ज्ञात कराने के लिए आए हैं कि जो जुल्म बर्बरियत का पहलगाम के सरजमीन पर वहशियानापन अपनाया है, उन जालिमों को हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं है। और साथ ही साथ हम इस बात का भी उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं जिनके साथ ऐसा अत्याचार और जुल्म हुआ है। हम उदयपुर के सारे मुसलमान ऐसे दुख और संकट के घड़ी में उन शोक चिंतित लोगों के साथ हैं और हम उनका हर तरीके से सहायता और मदद करने के लिए तैयार हैं। आज हम यहाँ पर सभी मुस्लिम भाई अंजुमन तालिमुल इस्लाम के बैनर तले 22 अप्रैल को जो घटना घटी पहलगाम में, उसकी निंदा करना है, उसकी मजम्मत करते हैं। पूरे उदयपुर के मुसलमान उसकी मजम्मत करता है और जो भी शोक संतप्त परिवार है उसके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसे कार्य को कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के इसमें इस कार्य की कोई इच्छा नहीं है। इस्लाम में इस तरह की दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard. No school bags, no homework. Air-conditioned
pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाने में लूट की योजना बनाने के आरोप में हिरासत में लिए गए अभिषेक मीणा के साथ पुलिस द्वारा कथित रूप से बेरहमी से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उदयपुर आईजी से मुलाकात कर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अभिषेक के साथ थाने में जिस तरह से मारपीट की गई, उससे वो कई दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को खेरवाड़ा थाना पुलिस ने 4-5 युवकों को हिरासत में लिया था। पुलिस का दावा है कि ये युवक लूट की योजना बना रहे थे, जिनमें से एक अभिषेक मीणा भी था। अभिषेक मीणा की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे के साथ थाने में बेरहमी से मारपीट की गई और उसे चुपचाप उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 18 अप्रैल से लेकर आज तक अभिषेक की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और वो अभी भी आईसीयू में भर्ती है। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और हमारी खास मांग थी कि अगर पुलिस प्रशासन के खेरवाड़ा पुलिस थाना में उसके साथ, जैसा कि परिवारजन का कहना है कि मारपीट हुई है, कि उसके साथ और भी 5 जने थे, उनसे भी पूछताछ करी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। बाकी पुलिस प्रशासन ही अगर पुलिस विभाग की जांच करेंगे तो कैसे होगा। इसमें आईजी मीणा साहब ने कहा कि हमने डीएसपी अंजना मैडम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल टीम लगी हुई है और परिवार वालों को संतुष्ट किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अपन भी इस तरह से नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अपनों को मालूम है कि आदमी वेंटिलेशन पे उतारते, वो कह देंगे तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ये लगवाया। इसलिए हमने उनको संतुष्टपूर्वक हमको सबको जवाब दिया उन्होंने। और हम देखो, जब घर में किसी के होती है तो गुस्सा सबको आता ही है, तो इस तरह का सब में आक्रोश है, ये तो स्वाभाविक बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने पूरी टीम दूसरी लगा दी है और इसकी हम जांच करवा रहे हैं। अगर जो भी दोषी होगा उसको हम सजा देंगे, इसमें कोई दौराई नहीं है और हम इसको दबाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, ये हमको आश्वस्त किया है। अभी तो हमने कोई रिपोर्ट शायद सब दिया है, नहीं किया रिपोर्ट दिया, लेकिन वो आपको मालूम होगा कि बीजेपी का शासन है, ये दबाव में रहते हैं, इसलिए अधिकारी भी डरते हैं। बीजेपी के शासन में आपने देख लिया होगा आप। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद जिले के आमेट में आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आमेट नगर के मुख्य बस स्टैंड पर सर्व हिंदू समाज की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। ये आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर हुआ, जिसमें नगर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभा में शामिल जन समुदाय ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस श्रद्धांजलि सभा में वस्त्र व्यापार संघ, सराफा संघ, जनरल व्यापार मंडल, भारत विकास परिषद, जैन युवा ग्रुप, जैनम ग्रुप, मातृशक्ति, महावीर इंटरनेशनल, तेरापंथ युवक परिषद, श्री जय सिंह श्याम गौशाला समिति, मूर्ति पूजक संघ, स्थानकवासी संघ सहित अनेक संगठनों ने भागीदारी की। सभी ने एकजुट होकर ये संदेश दिया कि देशवासी आतंक के विरुद्ध एक स्वर में खड़े हैं और इस तरह की घटनाओं से देश की एकता कमजोर नहीं होगी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और नगरवासियों ने सरकार से मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए और शहीदों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। आमेठ जिला विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने मिलकर श्रद्धांजलि सभा रखी और उनको श्रद्धांजलि दी गई। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को
कठिन से कठिन सजा दी जाए। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। सैन महाराज की 725वीं जयंती शुक्रवार को उदयपुर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सैन समाज के सैकड़ों युवाओं, महिलाओं और पुरुषों ने एक भव्य शोभा यात्रा और वाहन रैली में भाग लिया। ये शोभा यात्रा नगर निगम प्रांगण से शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्गों सूरजपोल, बापू बाजार और दहली गेट से होते हुए वापस नगर निगम पहुंची। शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में सजे समाज के सदस्य सैन महाराज के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। नगर निगम पहुंचने के बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैन समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने सैन महाराज के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने और समाज की उन्नति के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने सैन महाराज के त्याग, सेवा और सामाजिक समरसता के संदेश को याद करते हुए युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर समाज के कई वरिष्ठ सदस्य और युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। पूरे शहर में इस जयंती को लेकर उत्साह का माहौल रहा। भिंडर पंचायत समिति परिसर में शुक्रवार को पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ भिंडर और कार्यालय कार्मिकों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौन रखा। इस दौरान संघ के सभी सदस्य और जनप्रतिनिधि एकजुट होकर आतंकवाद की कड़ी निंदा करने के साथ साथ उन्होंने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने की इस बैठक में प्रधान हरि सिंह सोनीगरा, विकास अधिकारी वीरेंद्र व्यास, पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ भिंडर ब्लॉक अध्यक्ष रमेश वैष्णव सहित कई प्रमुख कार्मिक उपस्थित रहे। सभी ने इस दुखद घटना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराया। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ ने इस हमले को पूरी मानवता के खिलाफ और कायरता की मिसाल बताया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे जघन्य हमलों से न केवल भारतीय समाज को दुख पहुंचता है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की और मृतकों के परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। इस घटना के खिलाफ कार्मिकों ने एकजुटता का संदेश दिया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर शहर सहित पूरे जिले में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को तापमान में हुई वृद्धि का सीधा असर आम जनजीवन पर देखने को मिला। दोपहर के समय शहर की सड़कें सुनसान नजर आईं, वहीं लोग गर्मी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करते दिखे। अप्रैल माह में गर्मी अपने चरम पर है। जिले में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को चुभती धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है, जिसके कारण हवा में नमी की कमी है और गर्मी असहनीय हो गई है। शहर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में ग्राहकों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है। हालांकि ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों, गन्ने के रस, नींबू पानी और आइसक्रीम की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है। भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए लोग ठंडे स्थानों की तलाश में हैं। तेज गर्मी के चलते व्यापारियों ने सड़कों के ऊपर हरी मैटिंग लगाकर राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त कई स्वयंसेवी संस्थाएं प्याऊ खोलकर लोगों को ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से आमजन को गर्मी से राहत दिलाने के लिए कहीं भी छाया की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोग गर्मी से बेहाल हैं। इस बार मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर चुके हैं कि इस बार हीट वेव रहने वाली है और टेम्परेचर चरम सीमा पे रहने वाला है। इसको देखते हुए नगर परिषद ने जगह जगह छाया की प्रबंध करने का प्रयास किया है और जितने भी प्याऊ हैं उसको सुचारू रूप से चालू करने का और
अगर एक्स्ट्रा कहीं और प्याऊ की आवश्यकता हो जहाँ बेड रहती है उसके लिए भी तैयार है। उनके लिए सर्वे के लिए भेज दिया हमने कर्मचारियों को, और हीट वेव से किसी को नुकसान नहीं हो इस प्रकार के प्रबंध करने का प्रयास नगर परिषद कर रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अंबेरी कट पर हुआ हादसा, डिवाइडर से टकराकर युवक 20 फीट उछला। आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम समाज में विरोध, जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांध पड़ी नमाज। युवक की पिटाई से आक्रोश, खेरवाड़ा पुलिस पर उठे सवाल, कांग्रेस ने की जांच की मांग। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को आमेट में सर्व हिंदू समाज ने दी श्रद्धांजलि। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।